Hello friends, welcome to YouTube channel शिवशक्ति स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। आज हम एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। ये आपके फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप है जो आपके यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के सिलेबस में दिया हुआ है। इस पूरे टॉपिक से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और होम एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। आज हम एपोस्ट्रोफी की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ ये डिस्कस करेंगे कि इसको अगर यह एग्जांपल में आ जाए या एपोस्ट्रोफी की डेफिनेशन हो जाए तो आप कैसे लिखेंगे और उसके एग्जांपल कैसे पहचाने जाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। एपोस्ट्रोफी इज अ एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच। इट एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज एब्सेंट, एब्स्ट्रैक्ट और इनएमिनेट। मतलब एपोस्ट्रोफी एक ऐसा एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी इसकी सबसे बड़ी पहचान अगर कोई आपका एग्जांपल आया हुआ है, दिया हुआ पूछ रहा है इसके लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह उसमें दिया हुआ, तो आप बिना झिझक के ये कहेंगे कि ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच ये है। ठीक है, सबसे पहली पहचान, कहीं किसी भी सेंटेंस में पूछ रहा है फिगर ऑफ स्पीच और वहां एक एपोस्ट्रोफी लगी हुई, कोई सेंटेंस दिया हुआ है या कोई पोएम दी हुई उसमें एपोस्ट्रोफी लगा, पूछ रहा है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप बिना झिझके बिना किसी दबाव में कहेंगे कि ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रोफी इज एक एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब उसमें एक्सप्रेशन मार्क रहती है। और क्या करता है? इट एड्रेसेस समवन और समथिंग। ये कभी किसी वस्तु को या व्यक्ति को जो वहां पर मौजूद नहीं है, मतलब उसको कल्पना कर लेता है उसकी। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या कहता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की कल्पना की जाती है किसकी, जो वहां पर नहीं है या मौजूद नहीं है, निर्जीव है या इनएमिनेट मतलब इमोर्टल है, दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसको कल्पना कर लेते हैं। वहां पर नहीं है उसको भी मान लेते हैं कि वहां पर उपस्थित है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं। और क्या करते हैं? इनएमिनेट मतलब जो अकल्पनीय है, अब वहां पर उसकी हम कल्पना कर लेते हैं कि वो वहीं मौजूद है। इस सभी तरह का क्या होता है, वो सभी के सभी किसमें आते हैं? एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। विदाउट अ ड्रीम इन माय हार्ट, मेरे हृदय में बिना किसी स्वप्न के मेरे हृदय में। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या कर रहा है? वो इनएमिनेट है, ड्रीम इनएमिनेट है। हर तो हमको पता है कहाँ है इनएमिनेट है, क्या इनएमिनेट है? ड्रीम। तो उस ड्रीम को हमने क्या कर लिया? मान लिया कि हमारे हार्ट में है। तो ये क्या है? एक एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। इसी तरह ब्लू मून यू सा बी स्टैंडिंग अलोन। ब्लू मून कभी नीला चंद्रमा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ब्लू मून हो, लोग कहते हैं कि ब्लू मून है यार। तो जब उसने जो कवि है वो क्या कह रहा है कि तुमने मुझे अकेले खड़े हुए देखा है। ब्लू मून यू सा बी स्टैंडिंग अलोन, मुझे अकेले खड़े हुए देखा है। तो क्या वो अकेला खड़ा होता है? नहीं, ब्लू मून देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा है? एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। वो कैप्टर एपोस्ट्रोफी सीधे एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। वो हैप्पी डेगर, यहाँ पर क्या है? ये भी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अगला, डेथ बी नॉट प्राउड दाउ सम कॉल्ड दी। मृत्यु, तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी कहते हैं कि मृत्यु अटल और अमर है, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। एब्सेंट है मगर इसको हमने मान लिया है। नो हंग्री जनरेशंस थ्रेड दी डाउन। ये भी क्या है? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए ये है आपका फिगर ऑफ स्पीच। किस कौन सा है? एपोस्ट्रोफी है। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, आपकी नर्सरी राइम जो बहुत ही फेमस है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो भी क्या है? वो भी एक एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। आशा करते हैं आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू और हमारे समझाने के तरीके से आपको अच्छे से एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपको हमारा वीडियो अभी भी पसंद आ रहा हो और हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हो, हमारे तरफ समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको आपकी परीक्षा की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।